जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्त, आज हम कलयुग के इस दौर में हैं। हर कोई लोग बुरा ही नज़र आता है। हर कोई के पीछे किसी न किसी उद्देश्य से कोई कार्य करता है। हर कार्य के पीछे कहीं न कहीं उद्देश्य छुपा हुआ है, क्योंकि कलयुग में बुरी दृष्टि का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। हम वेद पुराण ग्रंथों और बहुत सारी चीज़ों से अनुभव भी किए हैं और देखते भी आ रहे हैं कि किस कलयुग में क्या क्या हो रहा है। और हम सभी जानते हैं आज न कल हमारा क्षय होने वाला, हमारा नाश भी होने वाला है। फिर भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता है इस कलयुग में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं? क्या पता अपनी जो पहले की जो कर्म है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस कलयुग में भी अच्छे लोग हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है। लोग अच्छे और बुरे तो पहले होते नहीं, उनके कर्म, उनकी प्रकृति ही वैसे चीज़ें कराने लगती है। अच्छे लोग भी हैं यानी बुरे लोग भी हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होने लगता है। और आप भी देखते होंगे या महसूस करते होंगे अपने आसपास की सराउंडिंग में, चाहे आप किसी भी गांव, मोहल्ले और कस्बे के रहने वाले हो या किसी भी शहर के क्यों ना रहने वाले या दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हो, आप ज़रूर अनुभव एक बार ज़रूर किए होंगे कि अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है बट उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है, या उसने कुछ ऐसा काम किया था इसकी वजह से सब बुरा व्यवहार करना पड़ रहा है। ऐसी क्या हो रही है? इसलिए कभी कभी हमें लगने लगता है कि मैं बुरा ही ठीक हूँ, क्यों मैं अच्छा कार्य करूँ, क्योंकि अच्छा कार्य करने वाले के साथ तो ऐसे मिल रहा है, इससे अच्छा बुरा ही रहो। और उसी वजह से बहुत लोग उस कर्म को भी चुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमें जानने की ज़रूरत है, आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और इसे समझने की कोशिश करें कि क्या ऐसा होता है। अक्सर आपने भागवत पुराण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ सुनने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँ कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद ही यही होता था। जब भी अर्जुन परेशान होते थे कृष्ण के पास चले जाते थे, उनके क्वेश्चंस ही कभी ख़त्म नहीं होते। और पूरा भागवत गीता भी देख लो दोस्तों, इसी पे तो बनी है। कितने सारे उनके मन के डाउट्स थे, लगा था कैसे कैसे दूर करें। तो कितने अच्छे थे अर्जुन, कितनी अच्छी लाइफ थी, कितने परोपकार का काम करते थे, लेकिन उनके साथ देखो कितना बुरा होता रहता था। कौरवों ने कितनी उन पे पीड़ाएँ की है, कितने कष्ट झेले, यातनाएं दी हैं। तो क्या आप मानते हैं कि अर्जुन बुरा इंसान है, अच्छे इंसान है, बुरा हो रहा है? तो ऐसे ही हमारे लाइफ में लोगों के साथ भी ऐसा देखने को मिलता है। अच्छे लोग हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है। तो अक्सर ये भागवत पुराण की कहानी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली में होता क्या है। तो जब जब अर्जुन को प्रॉब्लम्स होती थी तो कृष्ण के पास चले जाते थे, क्योंकि उनका एक ही सहारा था, उनके एक ही थे, डाउट को क्लियर करने वाले उन्हीं के, वही सखा, दोस्त और उनके गुरु थे। तो पूछने चले जाते थे तो यही क्वेश्चंस आता है। वो कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, अक्सर लोग अच्छे कर्म करने की कोशिश करते रहते हैं तो बुरा क्यों हो जाता है? ऐसे स्थिति में मन बेचैन हो जाता है, क्या करें? तब कृष्ण जी का जवाब होता है, कहते हैं अर्जुन, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नियति तय करती है और भगवत गीता में ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि कर्म प्रधान है। बहुत सारे लोगों का जो कहते हैं ना जन्म बार बार होता है और सबका कारण कृष्ण है। भगवत गीता में पूरी कहानी, आप धीरे धीरे आप चैनल पे आइएगा, हमारे चैनल पे, तो सारी चीज़ों को अनुभव मिलते जाएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। बट हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हर लोग का कर्म है, हर लोगों को मिला होता है कि उसे इस योग में यह काम करना है, इस योग में इस काम को करना है, या बार बार जन्म होते हैं उनके कर्मों को सुधारने के लिए। प्रकृति बहुत मौका देती है, हम सभी को देती है, लेकिन हम प्रकृति में क्या चुनते हैं, कैसे कार्य को चुनते हैं, उस तरह से हमें वैसी चीज़ें को देखने को मिलता है। कहते हैं एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक के कर्म थे, बहुत अच्छे कर्म थे। वो पूरी पूजा पाठ नियति से करता था, ईश्वर को याद करता था और भले काम करता था, गरीबों की सेवा करता था, किसी को मदद करता था, जो अनाथ हैं उनको कुछ ज़रूरतें उनकी पूरा कर देता था और पूरी भगवान में श्रद्धा में लीन रहता था और पूरी परिवार को देखना, सब चीज़ अच्छे खर्च करता था। वही उसका दोस्त जस्ट अपोजिट, कहता था ये सब पूजा भक्ति मुझसे नहीं होने वाला है,
ये सब बेकार की चीज़ें, इससे कुछ मिलता जुलता है नहीं। क्या पूजा करने से मेरे खाने को पेट में अनाज मिल जाएगा, क्या मुझे रहने को छत मिल जाएगा, क्या? हमें तो कार्य करना है। और कार्य भी कैसे करते थे वो बुरे कार्य, किसी को लूटना, किसी को छीनना, या किसी से लगता था कि इधर उधर पैसे बचाना या किसी के यहाँ चोरी कर लेना, ऐसे कामों में वो ज़्यादा उलझ गया। और फटाफट पैसे भी आने लगते थे। आप सभी जानते हैं कि जब काम बुरे काम करते हैं, किसी के यहाँ चोरी कर लेते तो फटाफट वन टाइम में आपके पास बहुत पैसे आ जाते हैं, तो मज़ा भी आता है और लग्जरियस लाइफ भी जीने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि यही ज़िंदगी अच्छी है। देखो ये बना बड़ा पुजारी वाला, क्या लाइफ है इसकी। और कमेंट्स भी आ जाते हैं वैसे वैसे लोगों का, देखो क्या कर रहे हो तुम ज़िंदगी में, इतना लोगों को सेवा कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। बट वो अपने कर्म कर रहे हैं, वो अपने कर्म कर रहे हैं। सृष्टि ने दोनों को चुना था अच्छे कर्म करने के लिए। आपने चुना है सृष्टि से, मुझे ये काम करना है, मुझे ये ऐशो-आराम चाहिए, मुझे सब सारी चीज़ें चाहिए, आपने वैसा चुन लिया। बहुत सही चल रहा था, दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये अपने परोपकार के काम, वो अनिति के काम, लूटने, करने या मारने किसी तरह से। एक बार की बात है, अक्सर जो पूजा पाठ करने वाला हर इंसान हमेशा मंदिर जाया करता था। डेली जाना, पूजा पाठ करना, वहाँ पर लोगों को खाना देना, अन्न देना और अपने कार्य जाना, अपने जो भी बिजनेस है करता था और शांति से करता था। एक बार बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया, मौसम बिगड़ गई थी, हालात वैसी नहीं थी, और तूफान आने के बाद वजह से वो मंदिर जाने में असमर्थ था और मंदिर में सिर्फ एक ही पुजारी रहा करते थे। तो वो जान नहीं पा रहा था कि मौसम सब शांत हो तो मैं जाऊंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में जाना सही नहीं है। तो वेट कर रहा था कि मौसम जैसे ही शांत हो जाएगा तो बारिश खत्म हो जाएगी, ये बिजली और कड़कड़ की जो आवाज़ ही निकल रही है सब शांत होने दो, तो फिर मंदिर जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और सारी सेवाएं करेंगे। लेकिन वही दुराचारी व्यक्ति जिसका दोस्त था, उसके मन में पाप फिर से आया। यही असली मौका है, मंदिर में जितने चढ़ावा है, गहने हैं, जो भी है सब उतार लो, क्योंकि इस समय तो कोई आएगा ही नहीं मंदिर। गांव के मंदिर ऐसे किनारे, पुजारी भी अभी इस आंधी तूफान में किनारे कहीं दुब के छुपा होगा और कोई लोग गांव वाला भी जाएंगे नहीं पूजा पाठ करने। तो लगा यही मौका है, तो छुपते बचाते निकलते और मंदिर में वो प्रवेश कर जाता है। और वहाँ से जितने भी गहने ज्वारात थे, जो भी मंदिर में चढ़ा हुआ था, दान पेटी सब चुरा करके लेकर के फरार। जैसी मौसम छटती है, घटाएं छटती हैं, दिन अच्छा होने लगता है, तो फिर लगता है कि मैं पूजा पाठ करने जाऊं, और अच्छा इंसान पूजा करने के लिए वो चला जाता है। अब देखिए माजरा क्या होता है। जैसे ही पूजा करने जाता है, पूजा करके निकलते ही हैं तो पुजारी आके देखता है और हल्ला करने लगता है, यार सब लूट गया, सब कर गया, इसने चोरी कर लिया, इसने चोरी कर लिया, सब कुछ ले गया, और पूरी चिल्लान करने लगता है, पूरी आवाज़ देने लगता है। इसकी आवाज़ को सुन करके आसपास के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और देखते देखते पूरे गांव में जमावड़ा लग जाता है, भीड़ लग जाता है कि ये चोर है, चोर है, चोर है। वो भी बड़ा परेशान हो जाता है, मैं तो हमेशा अच्छे कर्ज करता हूँ, ऐसी स्थिति कैसी होगी, मुझे लोग यहाँ से चोर कहने लगे, ऐसे लोग कहने लगे, मैं लोगों की सेवा करता था। और स्पेशली कोई कहे न कहे, भगवान में रहने वाला, खुद मंदिर में रहने वाला पुजारी ही अगर मुझे ऐसी लाल छल लगा रहा है, तो ऐसी पूजा पाठ कर करके मुझे क्या मिलेगा। बड़ी यातनाएं झेलने लगा। लोगों ने उसे कुछ गलत व्यवहार करने लगा कि देखो ये सब दिखावा करता है, ढोल करता है और चुपके चुपके पैसे चुराता है। कई लोग सराहना भी कर रहे थे, ऐसे नहीं थे कि सारे लोग गलत होते हैं, उसमें कई लोग उनको गलत कर रहे थे, कई लोग कह रहे थे नहीं, इस इंसान कभी चोरी नहीं कर सकता। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसे इंसान कभी चोरी नहीं कर सकता, जो लोगों को दान करता है, खिलाता है, वैसी नियति कभी देखा ही नहीं, तो चोरी कैसे कर सकता है, ना उनके व्यवहार में वैसी है। तो 50-50 रेशियोज हो गया, कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग नहीं मान रहे थे, कर करके, और वो करते करते वहाँ से निकल गया किसी तरह से। और निकल करके घर पे आता है तो अपने पूजा घर में जाता है और प्रभु को बहुत कोसता है, हे भोलेनाथ, हे कृष्ण, मैंने सबको आपके साथ पूरी सेवा की है, पूरी जतन से आपकी सेवा की है, महिमा की है, गुणगान किया है, और आपने मुझे ऐसा सिला दिया, आपने मुझे बेइज्जत कर दिया, आपने मुझे चोर ठहरा दिया। अब मैं आज से पूजा पाठ नहीं करूँगा, सारे मूर्ति पूजा जो भी है तो उठा करके फेंक देता है, कहता है आपसे मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा। देखिए एक अच्छा इंसान बुरा होने लगता है तो कैसी स्थितियाँ बदल जाती है। और वो
गुस्से में आकर परेशान हो जा करके सब करके चला जाता है। और उधर जो चोरी करने वाला इंसान मस्ती से लाइफ जी रहा है, सब कुछ अच्छा, पैसे मिल गए, कमाने के लिए सब कुछ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। टेंशन में आकर के अपनी इधर उधर भटकने लगा और वहाँ से जाने लगा। मैं सोचा कि अब रहना यहाँ ठीक ही नहीं है, और यहाँ से निकल करके वो जाने लगा। रास्ते में जाते ही वक्त बैलगाड़ी से उसे टक्कर लग गई। बैलगाड़ी से टक्कर लगते ही उसके पैर टूट गए, और फिर जैसे ही पैर टूट गए, हॉस्पिटल में हुआ और पैर प्लास्टर्स हुए, तो लोगों ने और शक कर दिया, ज़रूर इसी ने चोरी किया होगा, इसी से इसके ऐसे ऐसे नियति हो रहे हैं, इसके पैर टूट गए हैं। और भी बहुत सारे लोग लालछन लगाने लगे। उसमें जो कुछ परसेंटेज है 50-50% में था, अब वो बढ़ करके 60-40 होने लगा। कुछ लोग सोच रहे थे नहीं अच्छा है, लेकिन बातें ऐसी चल रही थी, नहीं ज़रूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए इसके पैर टूट गए हैं, ज़रूर इसने कोई गलत काम किया होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। भगवान ने उनको दंड दे दिया है। ऐसे भी लोगों के विचार बनते जाते हैं, और इसी विचारों को लोग सत्य मान लेते हैं, जो कि असत्य है। कई विचारें ऐसे उठती हैं, उस विचारों पे रुकना नहीं होता है। स्पेशली मैंने इस पर भी वीडियोस बनाया है कि विचारों का कैसा प्रभाव पड़ता है। आपके विचार ही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आपके विचार से आपके मन में कौंधने लगती है, और ऐसे विचारों की माया जाल में आप फंस के रह जाते हैं। तो उसे भी ये सारी चीज़ें होने लगी कि पता नहीं, मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बट मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ऐसी तरह से वो सोचा कि चलो मैं अब यहाँ रहना मेरे लिए उचित नहीं है। वो निकलने की सोच ही रहा था, और वह फिर यहाँ से चल देता है। रास्ते में जाने वक्त उसे फिर से एक छोटी सी एक्सीडेंट हो जाती है, और उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ भी पता नहीं चलता, और अचानक से मृत्यु हो जाती है। एक थोड़ी सी घटना होती है, मृत्यु हो जाती है। बात सही है, सब कुछ हो गया। सारे लोगों ने बोला कि ज़रूर इसने कुछ गलत किया होगा। तब वो मृत्यु के बाद लोग यमलोक जाते हैं। यमलोक में पहुंचा तो उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब यमलोक दूत में पहुंचा। वहाँ पर यमलोक में पहुंचा तो देखा कि पहले से ये भी आया हुआ है, साथ में मेरा दोस्त भी। उसे लगा तो उसने भी वहाँ भी शिकायत किया, करे ये कैसे हो गया, ये यहाँ पर कैसे आ गया, और हम लोग दोनों एक ही जगह कैसे आ गए। ये तो हमेशा चोरी किया है, बहुत सारे पाप किए हैं, लोगों को लूटा है, गरीबों को सताया है, मैंने तो सेवा ही किया है। तब यमराज जी कहते हैं, बहुत शानदार बातें हैं, कहते हैं इसे जन्म के समय राजयोग मिला था, इनकी नियति अच्छी थी, लेकिन इन्होंने अपने ऐसे ऐसे कर्म किए जिसके वजह से इसे बहुत सारे चीज़ें को भुगतना पड़ा है। तुम नहीं जानते हो, क्योंकि अज्ञानवश इंसान नहीं समझ पाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अज्ञानवश ही लोगों पर जो लालचन और ये सब जो निष्कर्ष लगाते हैं, उसके वजह से लोग समझ नहीं पाते कि क्या सही हो रहा है। तो यमराज कहते हैं कि इसके जीवन में कितनी कठिनाई आई, जब ये लोगों के साथ ऐसे पाप किया, लोगों के साथ ऐसे लूटा, तो इसके साथ बहुत यातनाएं हुई थी। ये कई बार कभी बीमारी से परेशान, कभी एक्सीडेंट से परेशान, तड़प तड़प के मर रहा था बेचारा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो ये भीख भी मांगने लगा कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी स्थिति में नहीं रखो, इससे अच्छा मुझे उठा लो। और वो यातनाएं झेल रहा था। आपको तो कुछ भी यातनाएं नहीं हुई, आपको तो बस एक थोड़ी सी एक्सीडेंट हुई और आप प्रभु के धाम आ गए हैं, यहाँ पर चले आए, आपको तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई। और ये उस लोक में रह करके इतनी सारी यातनाएं झेल रहा है। तो ईश्वर सबका समाधान करते रहते हैं। हम थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं और थोड़ी सी अपनी आंखों से देख करके समझ जाते हैं, उसी के हिसाब से वो सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है। सत्य हमेशा सत्य ही होता है। किसी ने क्या किया है, किसी ने नहीं किया है, कुछ ईश्वर पे भी छोड़ने की ज़रूरत है, और कुछ हमें अपने ज्ञान पर, हम अपने ज्ञान को अगर बढ़ाएंगे तो हमें पता चलने लगता है कि मैंने क्या किया और क्या सही है क्या नहीं है। दुनिया में लोग अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन आप किस नीयत से काज कर रहे हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो इस सृष्टि में भी अच्छे अच्छे दिखने लगते हैं, आपके रास्ते अलग हो जाते हैं, आपके पाथ चेंज होने लगते हैं। लेकिन आप किसी के कहने से और किसी के गलत ठहराने से आपने नियति को चेंज कर दिया, तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे उन्होंने भगवान की फ़ोटो को फेंक दिया, पूजा पाठ करना शुरू छोड़ दिया, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा, पीड़ा और बौखलाहट होने लगी। इसी तरह से इंसान किसी को गलत ठहराता है और गलत नहीं रहता है तो गुस्से में उसे मारता है, लड़ता है, और इसकी वजह से
वह तो उसका नुकसान करता ही करता है, खुद का भी नुकसान कर जाता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, आप किसी को तंग नहीं करे, लेकिन आपके परिवार को किसी ने छेड़ दिया, आप थोड़ा मेरे परिवार को कैसे कर सकता है, आपने गुस्से में आकर के उसे मार दिया। वो तो बुरा ही था, उसने भी गुस्से में आकर के आपको फिर से मार दिया, आपको मैं भी शूट कर दिया, आप तो गए, आप तो अच्छे थे, लेकिन एक गलती, एक छोटे से गलती की वजह से उस बुरे इंसान ने आपको जान ले लिया। इस चीज़ों को समझना है दोस्त। भगवान ने हमें इंसान बनाया है और हमें बुद्धि दिया है। जानवर में वो गुण नहीं है, जानवर में वैसी इंटेलिजेंट जो कहते हैं जो क्षमता हो सोचने का हो, जानने का हो, नई नई चीज़ों को समझने का, वैसी नहीं है। लेकिन ईश्वर ने हमें सारे गुण दिए, तो इसे हमें जानना है, समझना है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी विद्वता से परे होती है। इसलिए हम अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें, तो हमें सब दिखाई देने लगता है। और अच्छे कार्य में लगे तो जो हमेशा शिकायत रहती है अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, वो शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी और ऐसे ही जीवन को आनंदमय जीवन बिताने लगेंगे। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही बातें करते रहेंगे। नए नए एपिसोड्स के जरिए, नए नए भगवत पुराण में ऐसी ऐसी बहुत सारी कथाएं छुपी हुई हैं दोस्तों। मैं सब कुछ आपके सामने सब कुछ खोल कर रखने वाला हूँ, तो इस तरह से प्यार देते रहिए। और अब अगर कहानी अच्छी लगी तो लोगों तक, अपने भाई बहन जितने भी हैं, दोस्त यार हैं, सबको शेयर करिए, जिससे लोगों में एक अच्छा जीवन का आरंभ हो सके। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।